स्पेस की दुनिया में एक और बैरियर ब्रेक होने जा रहा है और ये बैरियर एज यूजुअल भारत की तरफ से ब्रेक होने जा रहा है। आपको आ रही है कि 14 साल के नोएडा इंडियन बॉय जिसका नाम है दक्ष मलिक, जो कि सिर्फ 9th क्लास में पढ़ता है, उसने एक एस्टेरॉयड डिस्कवर कर लिया है। ये उसका एक प्रोजेक्ट था जिसको नासा की तरफ से रिकॉग्निशन भी मिलने वाली है। नासा बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है इस हवाले से। तो भारत तो आपको पता है लर्न करने में और जो है वो पढ़ते रहने में, साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी यूथ को पढ़ाते रहने में और आगे से आगे भेजने में नंबर 1 है हमारी स्पेस एजेंसी। हाँ, आई रिमेम्बर कि एक टाइम पे ये हुआ था कि कोई कोई रॉकेट इनने लॉन्च किया था एंड देन वो रॉकेट अरेबियन सी में जाके गिर गया था, मुझे ये याद है। अच्छा, हमारी स्पेस एजेंसी इंडिया की स्पेस एजेंसी से पहले बनी थी, स्पार्को नाम है, लेकिन आज किसी को उसका नाम तक का नहीं पता। हाँ, जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, भारत का इसरो और अमेरिका का नासा और भी कई देश मिलके अमेरिका का एक मिशन एक्सियम-4 में पार्टिसिपेट करने वाला है और इसमें है भारत का ग्रुप कैप्टन पायलट सुधांशु शुक्ला। दोस्तों, भारत का ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला नासा में जा रहा है, ये सुनते ही पाकिस्तान का रोना धोना शुरू हो गया। पाकिस्तान ये कह रहा है पाकिस्तान में टैलेंट का कोई कमी नहीं है, फिर भी नासा पाकिस्तानियों को सिलेक्ट नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, एक और मज़ेदार वीडियो की तरफ। कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कौन है। अब आप कहेंगे कि ग्रुप कैप्टन उनके नाम के साथ लगा है, तो वो शुभांशु शुक्ला IAF के पायलट हैं। एग्जैक्टली, शुभांशु शुक्ला IAF पायलट तो हैं ही, ग्रुप कैप्टन भी हैं, लेकिन नाउ ही इज सेट टू मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यानी शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। तालियां, ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। देखिए, ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। गो कि आप जानते हैं कि उनका तो अपना स्पेस स्टेशन आ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी था कि गगनयान में उनको भेजने से पहले उनको एक टेस्ट फ्लाइट पर भेजा जाए, और इसके लिए ये जो इंतज़ाम है ये सारा इसरो ने किया है। इसको जो पे किया है, पेमेंट से लेकर उनके वहाँ तक जाने के तमाम इंतज़ामात इसरो की तरफ से किए गए हैं। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि भारत की जो इसरो कंपनी है, स्पेस एजेंसी, वो ये उसकी ख्वाहिश होती है, हमने देखा है कि उनका क्राइटेरिया हमेशा से ये रहता है, उनका काम करने का अंदाज़ ये रहता है कि जब वो कोई मिशन भेजें तो उनकी उस मिशन के ऊपर उनकी इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफ़ा वो उसको टेस्ट कर चुकी हो कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। देखिए, उनका एक फेलियर जो काफ़ी साल पहले हुआ था वो आपको याद होगा, लेकिन उस फेलियर के बाद उन्होंने ऐसे लर्न किया है ये सबक कि वो कहते ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। डिसिप्लिन का बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में। और दूसरा, आप अगर उनका सिस्टम देखें एजुकेशन, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। हमारे टीचर्स इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो उस तरह से पढ़ा सकें जिस तरह इंडियन के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। और वो क्यों नहीं कैपेबल? क्योंकि उनको इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं जाती हैं। अभी अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में देखें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का बहुत नाम है, सारा कुछ बहुत अच्छी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे बेसिक चीज़, एक कंप्यूटर सब्जेक्ट अगर पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए कंप्यूटर्स नहीं हैं। हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ें, मैप्स नहीं है उस तरह से जिस तरह से होनी चाहिए, अपडेटेड चीज़ें नहीं हैं, अपडेटेड कोर्स नहीं है, अपडेटेड कोर्स आउटलाइंस नहीं है जिससे पढ़कर हम ये सारी चीज़ें कर सकें। तो इस वजह से इंडियंस में सारा कुछ पहले से ही मौजूद है। अगर आप डिफरेंस देखें तो वहाँ पे गूगल हेडक्वार्टर बन चुका है, जो कि बहुत बड़ी उनके लिए अचीवमेंट है। क्यों बना? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ थी पहले। तो इस वजह से उन्होंने उस कंट्री को इतना कैपेबल समझा कि वो वहाँ पे ये चीज़ें करें, तो फिर वहाँ के स्टूडेंट्स भी इस तरह से करेंगे। वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं मैथ्स के, जिस तरह के आप उनके बच्चों को देखें तो वो इस तरह से काउंट कर रहे होते हैं हाथों पे। हमें कैलकुलेटर पे सही से नहीं सिखाया जाता, क्योंकि कैलकुलेटर की वो क्या कहते हैं एडवांसमेंट नहीं है जिस तरह वहाँ पे, और उस तरह से हमें कैलकुलेटर नहीं आ रहा, वो हाथों पे कर रहे हैं। तो वो ये सारा डिफरेंस आ जाता है कि उनको किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, कैसा डिसिप्लिन है, क्या उनका एजुकेशन सिस्टम है और क्या उनके अपग्रेडेशन है, सारी कुछ, तो वो सारे डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन तो यकीनन उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम
स्पेस एजुकेशन पर बात करें तो बड़ा रुझान वहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये पहला बच्चा नहीं है, इससे पहले भी उनके बच्चों ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं जिसको नासा ने खुद अप्रिशिएट किया है। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, उनके सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर उनके बच्चे कर रहे हैं तो उनको आगे भी लेकर आया जाता है, उनको मज़ीद प्रमोट किया जाता है। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बच्चे बहुत कैपेबल हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनको आगे प्रमोट नहीं किया जाता। नासा की अगर बात करें, अभी उसने अगर सिर्फ एस्ट्रोनॉट निकाले, जो भी वो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में अभी एक आदमी ने साइबर सिक्योरिटी कार बनाई है, जो कि एलन मस्क जो है वो बनाने जा रहा है, और वो पाकिस्तानी बना चुका है। तो स्ट्रक्चर कॉपी किया जी, स्ट्रक्चर कॉपी कर लिया है, तो इसका मतलब आगे वो सारा सिस्टम भी बना सकता है। कैसे बना सकता है? अगर उसको सारी फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ का इशूज़ है, अगर वो सारे सॉल्व हो जाए तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत कुछ नज़र आ सकता है हमें पाकिस्तान में, जिस तरह इंडिया में नज़र आ रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, अगर हम नासा जैसे इदारे की बात करते हैं, वहाँ पर भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे इंडियन बैठे हुए हैं, क्या कहेंगी कि आज हम क्या उनका तालीम के मैदान में मुकाबला कर सकते हैं? बताइएगा, एक तालीम वही बेसिक रूट्स होती है किसी भी कंट्री की, तो क्या हम उनको इसी चीज़ में मात दे सकते हैं? दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। मैंने आपको बताया, टीचर्स की उस तरह ट्रेनिंग की जाए तो स्टूडेंट्स क्यों नहीं तैयार होंगे, और जो बन रहे हैं उनको आगे नहीं लेकर आया जाता। सिलेबस अपडेट नहीं होता ना, हमारे तो सदियों पुराने सिलेबस चलते आ रहे हैं, जो नई नई थ्योरीज आ रही है, जो नई नई रिसर्चेज आ रही हैं, वही इंक्लूडेड नहीं है। यही तो इशू है ना सारा। अभी तक हम वही मुताला पाकिस्तान या हम वही साइंस पढ़े जो हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी ने पढ़े थे, और वही आके हमें वो सारा बता रहे हैं, तो कितना डिफरेंस आ जाता है। जनरेशनल गैप इतना आ रहा है, तो सिलेबस में भी बहुत डिफरेंस है। वो चीज़ें डिस्कवर हो गई हैं जो हम अब बहुत थोड़ा सा पढ़ते हैं, जो हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ऐसी ऐसी एडवांसमेंट आ गई हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जो हमें इतनी नहीं आती हैं। जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं तो हमें करना भी नहीं आएगा, और हम उसको ऊपर कोई काम भी नहीं कर सकते। सर वो अपने सारे मोबाइल शोबाइल कैमरे शैमरे लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने वहाँ पे जाते ही कैमरे सेट कर देने हैं और मैंने कहना है एक्शन, और एक्शन के साथ ही वहाँ पे जो कुछ हो रहा होगा मैं अपने भारतीयों को वो लाइव दिखाऊंगा, डायरेक्ट दिखाऊंगा वहाँ से कि देखिए हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और फर्स्ट जो एस्ट्रोनॉट है आपका वो यहाँ पर पहुँच चुका है। ये उनका कहना है। ही प्लान्स टू कैरी कल्चरल आइटम्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसका एंगल है। जो शुभांशु शुक्ला हैं वो कल्चरल आइटम्स भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड इवन इंटेंट्स टू परफॉर्म योगा पोजेज। वो जब उसके ऊपर होंगे, ये जो है ना, देखें ये वो पार्ट है कि जिस पे हम हमेशा बात करते हैं कि कोई भी मिशन हो, कोई भी इसरो का मिशन हो, स्पेस मिशन हो, कहीं पर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, कोई समिट हो रही हो, कोई इकोनॉमिक एजेंडा हो, कोई फॉरेन पॉलिसी का कोई एजेंडा हो रहा हो, कोई समिट्स कहीं पर कुछ भी पूरी दुनिया में हो, वहाँ पे अगर भारत होगा तो उसने अपने कल्चर को ज़रूर साथ लेके कर चलना है, और वो कल्चर के बगैर तो काम ही नहीं करते। और आपको पता है सॉफ्ट पावर जो उनकी है वो तो कितनी कामयाब है, वो इसीलिए नहीं उसके बगैर चलते। एक तो वो कहते हैं कि भाई हमारा कल्चर जो है ये पूरी दुनिया का कल्चर है, और दूसरा वही कहते हैं कि ये कल्चर की वजह से ही तो यहाँ, ये बड़ी बात है। बड़े वो कहते हैं कि जिनकी रूट्स होती है ना ज़मीन में, रूट्स के साथ वो बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं, तो अपने कल्चर को वो नहीं भूलते, और हर जगह पर अपने कल्चर सबसे। आपको पता है कि जो भारत के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो जहाँ पर भी जाते हैं, आपने देखा नहीं, सबसे पहले उनको जो उनका वेलकम करने वाले उनके इंडियंस होते हैं पूरी दुनिया में, और वो अपना कल्चर लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। पूरी दुनिया वो वाला कल्चर देख रही होती है, डांस, रक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सिंगिंग, मतलब आर्ट्स, हर कुछ, योगा, मेडिटेशन, एवरीथिंग। तो जो स्पेस है उसमें भी उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जाके वो योगा भी करेंगे शुभांशु शुक्ला, और पूरी दुनिया देखेगी भाई ये इधर जो है स्पेस स्टेशन में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में योगा हो रहा है।